गुड मॉर्निंग। मैं अमित तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं सुबह के सवाल जो बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। आज तारीख है 25 जुलाई 2020। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यदि आप एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह पे हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में आज का पहला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रह्मोस्त्र, ऑप्शन बी ध्रुवस्त्र, ऑप्शन सी अग्नि या ऑप्शन डी रैपिड। आपका राइट ऑप्शन होगा ध्रुवस्त्र। हाँ जी दोस्तों, ध्रुवस्त्र मिसाइल का भारत ने हाल ही में सफल परीक्षण किया है और यह जो मिसाइल बनाई है वो बनाई है डीआरडीओ ने। पूरी तरह से स्वदेशी मिसाइल है, डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई है। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर ध्यान से डीआरडीओ की फुल फॉर्म मुझे बतानी है, ठीक है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म बताना ना भूलिएगा। ओके चलिए बढ़ते हैं। अच्छा इसी में कुछ और समझते हैं। दोस्तों ये जो परीक्षण हुआ है ये उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से हुआ है। उड़ीसा उड़ीसा का की रेंज है जहाँ से मिसाइल परीक्षण किए जाते हैं, चांदीपुर। चांदीपुर से परीक्षण किया गया है उड़ीसा से, ठीक है। ये मिसाइल बनाई किस लिए? दोस्तों इस मिसाइल का बनाने का उद्देश्य इतना है कि ये मिसाइल दुश्मन के बंकर, बख्तबंद वाहन वो होते हैं जो चारों तरफ से ढके हुए वाहन होते हैं, जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होती हैं, इन सब को ख़त्म करने के लिए, युद्धक टैंक जो होते हैं इन सबको तबाह करने के लिए मिसाइल बनाई गई है। और इस मिसाइल की खास बात यह है कि इसे हवा से भी चलाया जा सकता है, यानी हम इसे फाइटर प्लेन से भी चला सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? पीसी कांडपाव, एस के नायडू, आकाश माथुर, डी के न्यायपाल। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पीसी कांडपाव। दोस्तों इनको हाल ही में एसबीआई इंश्योरेंस कंपनी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, ठीक है। इनका पूरा नाम, पीसी कांडपाव का पूरा नाम अगर आपसे कोई पूछ ले तो इनका पूरा नाम है प्रकाश, कभी ऑप्शन में पीसी ना आके ये आ जाए, प्रकाश चंद्र कांडपाव, ये इनका पूरा नाम है, ठीक है। अच्छा दोस्तों इसमें आपको मैं बता दूं कि इससे पहले जो यहाँ के अध्यक्ष सीईओ थे उनका नाम था, जो पहले सीईओ थे उनका नाम था भूषण महापात्रा। ये अब से पहले यहाँ के सीईओ थे और वर्तमान में अगर आपसे पूछे अभी भी यही है, बट रिटायर्ड होने वाले हैं। इनकी जगह लेंगे कौन? नियुक्त किया गया है लेकिन अभी इन्होंने अपना पद संभाला नहीं है। किसने? पीसी कांडपाव ने अभी पद नहीं संभाला, ठीक है। वर्तमान में क्या है पीसी कांडपाव? तो वर्तमान में भैया ये डिप्टी सीईओ हैं, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के डिप्टी सीईओ हैं, डिप्टी सीईओ। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, चीन ने किस ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र अभियान तियानवेन-1 लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह या चंद्र ग्रह। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों मंगल ग्रह। हाँ जी, हाल ही में चीन ने अपना एक मंगल मिशन भेजा है। चीन अब से पहले भी मंगल पे पहुंचने की कोशिश कर चुका है लेकिन वो लॉन्च के समय ही उनका रॉकेट फेल हो गया, ठीक है। दोस्तों इम्पोर्टेंट बात आती है इस खबर से निकल के ये कि भाई आखिरकार अमेरिका भी चीन में मंगल पे अभी जा रहा है, इसी मंथ में चीन भी जा रहा है। रीज़न क्या है जो सब लोग मंगल पे अभी भाग रहे हैं, अभी दौड़ लगा रहे हैं मंगल की तरफ? उसका रीज़न यही है दोस्तों कि 26 महीने बाद मंगल और पृथ्वी एक दूसरे के सबसे नज़दीक होते हैं, ठीक है। तो यानी अब वो महीना चल रहा है, वो समय चल रहा है जब मंगल और पृथ्वी सबसे नज़दीक हैं। तो इस वजह से सारे के सारे देश मंगल मिशन अपना लॉन्च कर रहे हैं जिससे कि खर्चा कम हो,
ठीक है। अच्छा, अगर इस मिशन की बात करें कि इस मिशन में रॉकेट कौन सा यूज़ किया गया है, तो दोस्तों इस मिशन में जो रॉकेट यूज़ किया गया है उसका नाम है लॉन्ग मार्च 5। लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट इस मिशन में यूज़ किया गया है। पूछा जा सकता है जी हाल ही में चीन ने जो अपना मिशन किया है उसमें कौन सा रॉकेट यूज़ किया है। ठीक है, ये जो रॉकेट है इन्होंने कहाँ से लॉन्च किया है, ये किया है हेनान प्रांत है एक चीन का, हेनान एक प्रांत है चीन का, उस हेनान प्रांत में इनका एक पैड बना हुआ है, लॉन्च पैड बना हुआ है जिसका नाम है वेनचांग वेनचांग स्पेशल वेनचांग स्पेशल लॉन्च साइट लॉन्च साइट साइट यहाँ से इन्होंने ये मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है, इस मिशन का उद्देश्य ये है कि मंगल पर जीवन का पता लगाना, और इस मिशन में जो इन्होंने भेजा है वो एक तो ऑर्बिटर लैंडर होगा, यानी ऐसे लैंडर मतलब ऐसा कैमरा, ऐसा उपग्रह कह सकते हो आप, जो मंगल के चारों ओर घूमेगा, चारों ओर चक्कर लगाएगा। और एक इनके इसके अंदर इन्होंने रोवर भेजा है। रोवर क्या करेगा, जो मंगल की सतह पर उतरेगा और वहाँ जो वहाँ की मिट्टी है उसके बारे में जानकारी देगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये खबर आपको समझ आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज की अगली खबर है आपकी, किस भारतीय अभिनेता ने गरीब लोगों के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों इन दिनों सुर्खियों में रहे हैं एक अभिनेता, उनको आप अच्छी तरह से जानते होंगे। आपका राइट ऑप्शन होगा, यहाँ मुझे ऑप्शन देने की आवश्यकता नहीं है, राइट ऑप्शन होगा सोनू सूद। सभी जानते होंगे अब सोनू सूद को। तो इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया और इस ऐप में इन्होंने गरीब लोगों के लिए रोजगार के अवसर खोजने के लिए मदद मिलेगी, और इसमें 500 से अधिक कंपनियां हैं, 500 से अधिक कंपनी। ठीक है, अब 500 से अधिक कंपनी, जैसे इनका ऑटोमोबाइल से सेक्टर में भी आप जॉब ढूंढ सकते हो, आप जो ई कॉमर्स क्षेत्र में, इंजीनियरिंग में, बैंक में, हर जगह आप जॉब ढूंढ सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जो सोनू सूद चर्चा में रहे वो इस वजह से रहे कि उन्होंने प्रवासी जो मजदूर थे उनको अपने घर तक पहुंचाने में बहुत ही सहायता की। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है दोस्तों, रेलवे अंतर्राष्ट्रीय संघ का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए अवनीश पांडे, ऑप्शन बी अरुण कुमार, ऑप्शन सी देवेंद्र सिंह, और ऑप्शन डी अनुराग चौधरी। राइट ऑप्शन होगा बी, अरुण कुमार। ठीक है दोस्तों, अरुण कुमार को हाल ही में रेलवे अंतर्राष्ट्रीय संघ का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे ये जो अरुण कुमार हैं वो 1985 के बैच के अधिकारी हैं, 1985 बैच के अधिकारी हैं। क्लियर, चलिए जी बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, किसे ब्रिक्स सीसीआई के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है राकेश सिन्हा, सुमित कुमार, साहिल सेठ, आर के आडवाणी। राइट ऑप्शन होगा साहिल सेठ। हाँ जी, साहिल सेठ को किया गया है, साहिल सेठ को किया गया है भैया आपका ब्रिक्स सीसीआई के सलाहकार के रूप में नियुक्त। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा समझते हैं। अब से पहले जो थे वो साहिल सेठ किस पद पर थे, वो मुंबई सीमा शुल्क उच्चायुक्त के पद पर थे, मुंबई सीमा शुल्क उच्चायुक्त, मुंबई सीमा शुल्क उच्चायुक्त, ठीक है, के पद पर कार्यरत थे। अब क्या हुआ, अब उनको बनाया गया ब्रिक्स सीसीआई के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। अब दोस्तों आपको बताना है मुझे दो बातें। पहली बात है, एक तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है, CS, ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, दूसरा क्या बताना है आपको, दूसरा आपको बताना है कि ब्रिक्स में 5 देश शामिल हैं, सभी जानते होंगे आप। उन 5 देशों में एक ब्राज़ील है, ब्राज़ील है, दूसरा भारत है, भारत है, तीसरा आपका रूस है, और एक आपका चीन है। एक और 5वां देश है यहाँ पे आपका।
आपको बताना ये कि भाई वो पांचवा देश कौन सा है। ठीक है, ब्रिक्स में शामिल 4 देशों के नाम मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, पांचवा देश आपको बताना है कौन सा है, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। और दोस्तों ब्रिक्स का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने बजाज फाइनेंस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया? ये लो साहब, इन्होंने इस्तीफा ही दे दिया। राहुल बजाज, आदित्य राघव, अमरकांत भट्टाचार्य, कीर्ति अग्निहोत्री। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा राहुल बजाज, ऑप्शन नंबर ए। राहुल बजाज ने हाल ही में बजाज फाइनेंस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक, अब इनकी जगह कौन ये पद संभालेंगे? तो जो इनकी राहुल बजाज की जगह ये पद संभालेंगे उनका नाम है संजीव बजाज। आपसे पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि भैया बजाज फाइनेंस के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो संजीव बजाज बजाज फाइनेंस के नए चेयरमैन हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आज के अगली खबर की ओर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय में प्रमुख सचिव बनाया गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं तो आप ध्यान रखें। रीना अग्रवाल, अनामिका मिश्रा, सिंधु सिंह, रीवा गांगुली। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, रीवा गांगुली। इनको बनाया गया है विदेश मंत्रालय में प्रमुख सचिव। ठीक, और वर्तमान में क्या है ये अभी? तो वर्तमान में ये बांग्लादेश की उच्चायुक्त हैं, बांग्लादेश की उच्चायुक्त, बांग्लादेश की उच्चायुक्त के पद पर हैं ये। ठीक है, ये 1986 के बैच की अधिकारी हैं और ये किसके स्थान पर ये पद ग्रहण कर रही हैं? तो जिसके स्थान पर कर रही हैं उनका नाम है विजय ठाकुर, यानी विजय ठाकुर के स्थान पर ये अपना पद संभालेंगी, विजय ठाकुर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका, आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी सिक्किम या डी तेलंगाना। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए कोरोना महामारी के चलते एक योजना शुरू की गई है, आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, चलिए आज के अगले और आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न है आपका, किस देश ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? ऑप्शन नंबर ए है आपका अमेरिका, बी फ्रांस, सी जर्मनी या डी सऊदी अरब। दोस्तों राइट आंसर होगा सऊदी अरब। चलिए अब चलते हैं आज की इम्पोर्टेंट बुक्स की तरफ। पहली बुक है बीइंग गांधी, जो लिखी गई है पारो आनंद के द्वारा, बीइंग गांधी। और दूसरी बुक है आज की ट्रबुलेंस एंड ट्रम्प द मोदी ईयर्स, जो लिखी गई है राहुल अग्रवाल और भारती एस प्रधान के द्वारा। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो इसे शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों मैं आपके लिए ये सुबह के सवाल सेशन लेके आता रहूँगा ऐसे ही, बस आप ऐसे ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।